हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्नो मंत्र क्लासेस में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो दैट इज ऑपरेटर्स इन पाइथन पे। तो ऑपरेटर्स क्या होता है और कितने टाइप के होता है। तो हम लोग जैसे कि ऑपरेटर्स ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यूज़ नहीं किए डे टू डे, या फिर आप बेसिक मैथमेटिक्स में भी यूज़ किए होंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करना है वो मैं बता दूंगा। तो क्या क्या है, एक है एरिथमेटिक, दूसरा है असाइनमेंट, तीसरा है यूनरी, चौथा है रिलेशनल, पांचवा है लॉजिकल। तो इनमें से ऑलमोस्ट तीन टाइप के हम लोग यूज़ कर ही चुके हैं। तो जल्दी से देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। एरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो होता है वही है। तो हम लोग वही देखते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, तो हम लोग पहले असाइनमेंट देख लेते हैं कि कैसे होता है। एक न्यू टाइप या ट्रिक भी बता सकते हैं आपको शॉर्ट हैंड, जैसे हम लोग प्रीवियसली करते थे ए इक्वल्स टू 5 ऐसे करके। तो मान लीजिए ए कॉमा बी इक्वल्स टू 5 कॉमा 6। तो क्या ऐसे असाइन कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं एक ही लाइन में दोनों, और दो लाइन में तो पहले हम लोग करते ही थे, वो आपको पता ही होगा। तो एरिथमेटिक क्या होता है? एरिथमेटिक ऑपरेटर मान लीजिए आपका ए प्लस बी, ये एक एरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया। प्लस एक हो गया आपका ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये भी एक एरिथमेटिक हो गया, डिवीजन हो गया या फिर आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, सभी एरिथमेटिक है, वो सब आपको पता ही है। मॉड्यूलस हो गया, कोशेंट हो गया, वो सब है। अब एक होता है आपका, मान लीजिए हम लोग को ए को अगर इंक्रीमेंट करना है, जैसे कि ए अभी 5 है, तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ए का वैल्यू अब हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसमें एक शॉर्ट हैंड होता है, जैसे कि अभी आपको लगता हो कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ही मतलब लूप्स जब यूज़ करेंगे हम लोग उसमें आपका काम आता है ये, ठीक है। तो दूसरा प्रोग्रामिंग अगर सी प्लस प्लस जावा ये सब में हम लोग ए प्लस प्लस करते थे, ठीक है, जिससे ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होता था, मतलब 7 रहेगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं ए प्लस इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, हम लोग ए का वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दे रहे हैं, मतलब 7 से 8 हो जाना चाहिए अब, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मैथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 8 इंटू 2 विल बी 16। ओके, तो यहाँ हम लोग का मोटा मोटी एरिथमेटिक हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा था आपका जा करके असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी देखे हैं पहले, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऊपर में जो हम लोग ए किए थे वही है, जैसे कि x इक्वल्स टू 3। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ कि हम लोगों ने x का वैल्यू को 3 असाइन किया है, ठीक है। तो ये असाइन हुआ वैल्यू, ठीक है, बेसिकली यही है, बस इसमें बस यही आता है असाइनमेंट ऑपरेटर में। फिर एक होता है यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी और बाइनरी जैसे करके होता है हमारा। तो यूनरी मतलब एक, बाइनरी मतलब होता है दो। तो उसमें क्या होता है आपका जा करके उसमें बेसिकली नेगेशन ही होता है। नेगेशन मतलब एक्स, हम लोग अगर -x करेंगे तो -3 देगा, मतलब ये इससे x का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, बस हम लोग ने -x का वैल्यू पूछा है, मतलब नेगेट कर दिया, उसको ऑपोजिट कर दिया, ठीक है। तो जैसे x अभी भी 3 ही देगा, तो अब x इक्वल्स टू -x करेंगे अगर, तब x का वैल्यू अब -3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग अब दूसरा आइडियली एक खोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भर गया। अब ऐसे हम लोग का यूनरी भी ऑपरेटर्स देख लिए। अब मेन ऑपरेटर जो है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है अरिथमेटिक नहीं यूज़ होता है, लेकिन ये सब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है और थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे इनिशियली में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर आता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग ए और बी ही ले लेते हैं, ठीक है। ए कॉमा बी इक्वल्स टू 2,3। तो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब लॉजिकल में क्या होता है कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। तो सिंस यहाँ पर a इज लेस देन b, क्योंकि 2 इज लेस देन 3, तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। ये बुलियन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब वैसे ही a लेस देन b है तो ट्रू दे देगा, चलिए ठीक है। अब हम लोग
ए का वैल्यू भी 3 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए लेस देन बी करेंगे अगर तो फॉल्स आएगा क्योंकि ए इज इक्वल टू। अब इसमें और भी ऑपरेशन आता है जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो क्या ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो इसमें ट्रू आएगा क्योंकि इक्वल टू वाला कंडीशन जो है मतलब इंक्लूसिविटी ला दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि 3 भी इंक्लूडेड रखिए आप, तो उसके वजह से ट्रू आ जाएगा। तो ये आपका लॉजिकल हो गया, ठीक है। इसमें लॉजिकल में एक और आता है नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये भी फॉल्स आ गया क्योंकि दोनों का वैल्यू 3 है अभी के लिए, तो ये भी फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेशन है जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आपका लॉजिकल ऑपरेशंस में आ जाता है। सॉरी, ये सब आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन है, लॉजिकल में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़े होंगे कि लॉजिकल में क्या होता है, तो लॉजिक गेट्स अगर आप पढ़े होंगे इंजीनियरिंग में या 11-12 के फिजिक्स में भी है, लॉजिकल एंड और नॉट ये सब होता है, ठीक है। तो ये काम आता है आपका लूप्स एंड ऑल के लिए या फिर इफ़ कंडीशन में यूजुअली काम आता है बहुत। तो इसमें क्या होता है ना, एंड के लिए, जैसे कि हम लोग का वहाँ था एंड ऑपरेटर्स एम्परसेंड से करते थे हम लोग, एक और ऑपरेटर था जिसको हम लोग नॉट से करते, सॉरी नॉट से इससे स्ट्रेट इससे करते थे हम लोग, और एक होता है आपका जा करके नॉट तो मैंने बता दिया, इससे ही है। तो इसमें आपका जा करके हम लोग को करना है कि एंड ऑपरेटर्स कैसे होता है। तो एंड का मतलब ही क्या होता था, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फिर से वैल्यू ले लेते हैं x, y, ठीक है, इक्वल्स टू 4, 6, ठीक है, ये ले लिया। अब हम लोग एक मान लीजिए एक कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है, कि अगर x लेस देन 5 है एंड, तो यहाँ पर हम लोग एंड सिंपली इंग्लिश के तरह ही लिखते हैं, एंड x लेस देन 5 एंड y ग्रेटर देन 5। तो ये दो कंडीशन हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो क्या देगा इसमें देगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि x लेस देन 5 और y ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग देते हैं x लेस देन 4 एंड y ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इसमें फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो 4 है, वो लेस देन 4 नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर x लेस देन इक्वल टू 4 एंड y ग्रेटर देन 6, तो इसमें भी फॉल्स आ जाएगा, क्यों, x तो लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है क्योंकि इक्वल है 4 से, लेकिन y जो है आपका वो ग्रेटर देन 6 नहीं है, वो 6 है, तो फॉल्स। तो अगर लॉजिक गेट का आपको याद होगा तो उसमें एंड ऑपरेटर तभी ट्रू देता था जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता था। तो बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग में उतना लॉजिकल इसमें जाने का दरकार है नहीं, इसमें आप सिंपली ये समझ लीजिए कि एंड ऑपरेटर है तो जितना भी कंडीशन होगा सब ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा, सब ट्रू नहीं होगा तो नहीं आएगा, सिंपल सा बात। अब एक हो जाता है आपका और ऑपरेटर्स, तो उसमें क्या होगा, x लेस देन 4 एंड y ग्रेटर देन 6, तो फॉल्स। क्यों हुआ फॉल्स, क्योंकि यहाँ दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही हम लोग करते हैं x लेस देन 5 एंड y ग्रेटर देन 7, तो इससे क्या हुआ, इसमें भी फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, क्या x लेस, ओ सॉरी हम एंड लिख रहे हैं, रियली सॉरी, और लिखना है y ग्रेटर देन 7। तो इसमें ट्रू आया, क्यों ट्रू आया, क्योंकि x लेस देन 5 तो है लेकिन y ग्रेटर देन 7 नहीं है। तो और का मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए, आप 2 कंडीशन दीजिए, 5 कंडीशन दीजिए, 10 कंडीशन दीजिए, कोई भी एक
कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब है कि ट्रू आएगा। जैसे कि हम लोग का और में था 0 0 पे सिर्फ फॉल्स आता था, 1 0 0 1 1 1 सब पे ही ट्रू आता था। तो और में यहाँ भी वही है कि आप अगर और ऑपरेटर दे रहे हैं तो बेसिकली आपका और में ऐसा ही होगा कि आपका कोई भी एक कंडीशन अगर सही है तो आपका पूरी स्टेटमेंट ट्रू में ही आएगा, और एंड में कोई भी एक कंडीशन गलत है तो पूरी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, सबका सब ट्रू होना चाहिए। तो यही बेसिक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा एंड और को। और ये जो हम लोग ग्रेटर देन लेस देन, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप हो सकता है ट्राई करें अपने फ्री टाइम पे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।